नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। निर्मला इसी आश्रम में ब्याह कर आई थी। आश्रम बहुत बड़ी ज़मीन पर फैला हुआ था। आश्रम के नाम पर बहुत बड़ी जमींदारी थी। गांवों में ज़मीनें थीं। खूब चढ़ावा आता था। कई जगह मंदिर थे जिनमें पुजारियों को तनख्वाह मिलती थी। निर्मला का ससुर पंडित सीताराम आश्रम की जमींदारी संभालता था। यहीं पर ही वह रहता था। उसका अलग से मकान इसी आश्रम के पिछवाड़े में बना हुआ था। बड़े महाराज का नाम दूर दूर के गांवों में था। उन्होंने कई किताबें लिखी थी। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम यहीं होते थे। तब कृपानंद जी बैकुंठ से पढ़कर आए थे। पहले वे ब्रह्मचारी ही रहे। बाद में बड़े महाराज ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया था और मरने के बाद कृपानंद ने जब गद्दी संभाली तो आश्रम को नया होना ही था। तब निर्मला बापा कृपानंद की महिला शाखा की कर्ता धर्ता थी। उसी ने हर बार कृपानंद की शोभा यात्रा भी निकाली थी। बसंत पंचमी पर जो फूल डोल का कार्यक्रम होता था उसमें निर्मला सैकड़ों महिलाओं के साथ बसंती कपड़े पहनकर बाबा कृपानंद के साथ गुलाल उछलवाती थी। बाबा की गाड़ी हमेशा इत्र की खुशबू से महकती रहती। निर्मला का पति लाखन हमेशा या तो भांग पिए रहता या बाबा की जिम्मेदारी में गया होता और निर्मला मानो खुद ही आश्रम की होकर रह गई हो। कभी मंदिर में, कभी भंडार में, कभी अतिथिशाला में भागते दौड़ते निर्मला को देख यही लगता था मानो आश्रम का सारा भार उसी पर हो। कब बेटा हुआ, कब बड़ा हुआ, उसे पता नहीं। हाँ, बेटा होने पर बाबा ने उसे 20 तोला सोना दिया था। मकान पक्का कराया, फ्रिज दिया। उसे वह सब कुछ याद है। उस रात जब वह मंदिर के पट बंद कर नीचे आ रही थी तो बाबा कृपानंद ने अचानक उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहों में भींच लिया। उसे तब लगा कि जैसे उसका रोम रोम जल रहा हो। बाबा की उंगलियां उसकी पीठ पर रेंग रही थीं। उसकी आंखें बंद होने लगीं। फिर क्या हुआ उसे याद नहीं। वह तो बाबा की बाहों में एक नशे में थी। सुबह जब इत्र से भीगी बाबा की गद्दी पर उसकी आंखें खुलीं तो वह खुद अपनी देह को देखकर लजा गई थी। लगा पंखड़ियां अब खिल गई हैं। उसकी आस पूरी हुई। पूरी औरत हो गई है वह। उसने देखा कृपानंद की धोती खुली पड़ी थी। उसने ठीक की तो बाबा को मुस्कुराते देखा और चुपचाप नीचे उतर गई। बाबा का अंश उसके गर्भ में था। वह अपनी साधना यात्रा पर गतिशील रही। उसका परिवार फलता फूलता रहा। धीरे धीरे लाखन अस्वस्थ हो गया। अधिक भांग का नशा और अस्त व्यस्त जीवन के चलते रोगों ने उसे जकड़ लिया था। बाबा ने उसका इलाज करवाया, अस्पताल में भर्ती भी कराया, पर बिगड़ी तबीयत सुधरी ही नहीं और एक दिन वह भी चल बसा। तब उसका काम निर्मला के बेटे धर्म सागर ने संभाला। बाबा ने उसे एक मोटरसाइकिल भी दिला दी थी। वह पढ़ा लिखा था। उसका विवाह भी कर दिया। बाबा ने जब से रूपा को निर्मला के साथ देखा तभी से उन्हें लग रहा था मानो आंखों के सामने हजार बिजलियां कौंध गई हों। जब रूपा ब्याह कर आई थी तब दुबली पतली थी। चेहरा भी मलिन हुआ करता था, पर सास निर्मला का प्यार और उसकी देखभाल तथा आश्रम के तर भोजन से उसकी देह भर आई थी। जब उसके बेटा हुआ तो निर्मला ने पूरे आश्रम वालों को भोजन पर बुलाया था। उस रात बाबा ने निर्मला का हाथ पकड़कर कहा था, रूपा तो गदरा गई है। चुप चुप करो, तुम्हारी बहू है। मेरी? बाबा हंसा। जोगी अवधूत किसी के नहीं होते। तुम्हें किससे कह रहे हो? तुझसे। तूने मेरा बहुत माल खाया है। मैंने तुझे अपना शरीर भी तो दिया है। मुफ्त में कोई किसी को कुछ नहीं देता। बहुत बोलने लग गई है। याद रखना, रूपा मेरी ही नहीं तेरी भी बहू है। उस पर निगाह डाली तो आंखें नोच लूँगी। यह तू कह रही है? हाँ हाँ, उसने अपनी साड़ी को ठीक करते हुए कहा। तेरा मुझसे मन भर गया है। यह तो मुझे तभी पता लग गया था जब उस सेठ की लुगाई को मैंने यहाँ देखा था। पर मैं तुझे ये बता देना चाहती हूँ कि मेरा मुंह मत खुलवाना। सब धरा रह जाएगा। यह नाम, यह इज्जत, यह शोहरत, कईयों का बाप है तू, यह मैं जानती हूँ। इतना कहकर निर्मला जोरों से हंसी। उसकी उस हंसी में भय नहीं था, एक उद्यम अट्टहास सा।
बाबा कृपानंद अवाक रह गया। फिर धीरे से बोला, चुप कर, तेरा मुंह बंद कर दूंगा। बोल, क्या चाहिए तुझे? इतना दिया है पर तेरा मन नहीं भरा है। सवाल मन का नहीं, मेरे घर का है। रूपा मेरी बहू है, शर्म कर। उस रात जो तनातनी हुई थी वह बढ़ती ही जा रही थी। निर्मला आश्रम में आती, अपना काम करती, मंदिर की पहले की तरह सफाई का पूरा ध्यान रखती और अपना सारा काम कर घर चली जाती। अब फूल डोल का महोत्सव आ गया था। कई दिन से तैयारियां हो रही थीं। ठाकुर जी का श्रृंगार होता था। महात्मा लोग प्रवचन करने आते थे। तेजस्वी नंद जी भी तभी वहां आए हुए थे। बड़े महाराज के प्रिय शिष्य थे। बाद में जब कृपानंद गद्दी पर बैठे तो वे हरिद्वार चले गए थे। वहां भी आश्रम था, वे वहां की गद्दी संभालते थे। उन दिनों किसी दूसरे स्वामी के आश्रम से दो छोटे बालक भी आश्रम में आए हुए थे। कम उम्र में ही दोनों ने आश्रम में प्रवेश ले लिया था। तेजस्वी नंद उन्हें धर्मशास्त्र पढ़ाया करते थे। उनकी देखभाल निर्मला के जिम्मे थी। उस दिन जब वे रात को भंडार गृह में ताला लगवाकर लौट रही थी कि तभी रसोइया धानक चंद दूध का गिलास लेकर आ गया। अरे तू कहाँ जा रहा है? वह बोली। तेजस्वी नंद जी ने दूध मंगवाया है। वे दोनों छोटे महाराज कहाँ हैं? एक तो कमरे में है, दूसरे को महाराज ने पढ़ने के लिए बुलाया था। वह धानक चंद के साथ तेजस्वी नंद के कक्ष की तरफ बढ़ गई। उधर कक्ष में तेजस्वी नंद ने बालक दुर्गदेव को अपने बहुत पास बिठा लिया था और रजिस्टर पर कुछ संस्कृत में लिखकर उसे पढ़ने को दे रहे थे। इधर देखो। और उन्होंने बालक दुर्गदेव का हाथ पकड़कर अपनी दोनों जांघों के बीच खींच लिया था। वह लड़खड़ाया और तेजी से उसका मुंह उनकी गोदी में आ गिरा था। जब तक बालक दुर्गदेव संभलता, उन्होंने उसे भींचते हुए चूमना शुरू कर दिया था। उसके गले से निकली हल्की सी चीख को सुनकर निर्मला उधर ही दौड़ी। पीछे पीछे धानक चंद भी दूध को संभालता हुआ दौड़ रहा था। निर्मला दौड़ती हुई उस कक्ष के दरवाजे तक पहुंच गई और जोर का धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलने के साथ ही तेजस्वी नंद सकपकाकर दूर सरक गया था और बालक दुर्गदेव घबराया हुआ निर्मला के पास आ गया। क्या कर रहा था नीच? अरे अधर्मी, तुझे शर्म नहीं आती? तेरा पुराना चिट्ठा सबको याद है। यह ज्ञान चर्चा करने आया है। तू चुप कर। तू कौन सी दूध की धुली है? यहाँ तुझे कौन नहीं जानता कि तू कृपानंद की रखैल है। चुप कर, वरना मुंह नोच लूँगी। तब तक कृपानंद भी वहाँ पहुँच गया। उसने तेजस्वी नंद को चुप रहने का आदेश दिया और बालक दुर्गदेव को लेकर वह उसे कक्ष की तरफ चला गया। धानक चंद रसोई की तरफ और निर्मला जीने से नीचे उतरकर अपने घर की तरफ बढ़ गई। रास्ते में बाबा ने उसके कदमों की आवाज़ पहचान कर खंखारा। वह ठिठकी। क्या है? बहुत नाराज़ हो? वह चुप रही। धर्मसागर को एक एसटीडी पीसीयू खुलवा देते हैं। बाहर सड़क पर उसकी दुकान बनवा देंगे। सुनकर निर्मला सिकपकाई। और बहू तो अपनी है, कुछ सोना उसके लिए खरीदा है, ले जाना। निर्मला ने सुना और आगे बढ़ गई। निर्मला का बेटा धर्मसागर खाना खाकर अपने कमरे में चला गया था। रूपा भी रसोई का काम पूरा कर सोने चली गई। निर्मला नीचे के कमरे में पलंग पर लेटी रही, पर आंखों में नींद नहीं थी। घंटे भर बाद जब अंधेरा और बढ़ गया तो वह पलंग से उठी तथा आंगन से होती हुई पीछे की गली में चलकर जीने से होती हुई सीधी आश्रम के पिछवाड़े में पहुंच गई। बाबा कृपानंद के कमरे में हल्की रोशनी थी। यहीं पर मोगरे की टोकरी भी रखी हुई थी। चारों ओर खुशबू फैल रही थी। आओ, बाबा ने मुस्कुराकर निर्मला का स्वागत किया, क्योंकि आज उसने कुछ और ही सोच रखा था। बड़ा बोरा मंगवा रखा था। बंद गाड़ी की चाबी आज उसी के पास थी। तालाब के किनारे बड़े पत्थर भी रखवा लिए थे। यानी निर्मला की जल समाधि का पूरा इंतजाम हो चुका था। बाबा सोच रहा था कि निर्मला बहुत बोलने लगी है, इसको भी मुक्ति मिल जाएगी। तू तो अब पूरी पराई हो चली है। बाबा ने उसे बाहों में भरते हुए कहा। ले, यह सोने का बड़ा सा हार बहू के लिए है। बहू, यह तुम कह रहे हो? हाँ। बाबा का स्वर धीमा था। बाबा उठे, बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया। हल्की सी रोशनी थी। निर्मला उनके साथ बिस्तर पर थी। साड़ी मेज पर थी। अचानक बाबा मुड़े और तकिया उठाकर उसे गर्दन के ऊपर रख दिया। निर्मला का गला भिंच गया था, सांस नहीं ले पा रही थी। बाबा लगातार तकिए पर दबाव डालता रहा। वह उसके ऊपर आकर बैठ गया। वह निढाल हो गई थी। कुछ ही देर में उसकी सांसें उखड़ जाती, पर उसके पहले ही उसने पूरी ताकत से बाबा को एक धक्का दिया। बाबा संभलता
इसके पहले उसने पास में रखा चिमटा पूरी ताकत से कृपानंद के सिर पर दे मारा। वह तेजी से उठी और पास टंगी बाबा की तलवार उतारकर पूरी ताकत से बाबा की गर्दन पर दे मारी। बाबा खून से लथपथ चीख रहा था। शोर मच गया। वह तेजी से पिछवाड़े के जीने से होती हुई नीचे उतर गई। पुलिस आई। बाबा के बयान लिए गए। वह बोला, मैं सो रहा था, तब किसी ने मुझ पर हमला किया। मेरे चीखने पर वह भाग गया। निर्मला के लिए वह कुछ नहीं बोला था। जानता था एक शब्द भी बोला तो बदनामी उसी की होगी। निर्मला उस रात के बाद वहाँ नहीं दिखी। जब तक बाबा कृपानंद अस्पताल से इलाज करवाकर आश्रम लौटते, वह उसके पहले बहुत दूर अपने परिवार के साथ जा चुकी थी। उसके घर के दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला लटका हुआ था।